कि ये टेरा फ्रीक्वेंसी का जो कहा जाए कि इस कॉन्सेप्ट का उद्भव कैसे हुआ। तो दुनिया में जो इस टेरा फ्रीक्वेंसी की ओर अगर जो इंडिकेट किया वो पहला विद्वान, पहला साइंटिस्ट कह सकते हैं या कह लीजिए कि थिंकर कह लीजिए, वो हमारा हिप्पोक्रेटस थे, जो कि बाद में वो यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसके जनक भी कहे गए। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने शरीर के अंदर में गर्मी को रीढ़ की हड्डी तक अगर हम भेज पाए तो हम बहुत सारे ऐसे बीमारियों को जो है निपटा पाएंगे और बहुत से बीमारियों का हमें हल निकल जाएगा। तो 19वीं सदी में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो उस समय आइंस्टाइन नामक जो दुनिया का एक विद्वान वैज्ञानिक, जिसको सब कोई जानता है, जिसने पूरी दुनिया को एटॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट जो हुआ उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनका ये मानना था कि अगर हम जो तरंगे, उस तरंगों को अगर हम अपने रीढ़ की हड्डियों तक अगर पहुंचा पाए तो ये आने वाला समय के लिए जो सबसे बेहतरीन चिकित्सा पद्धति होगा, जिसमें दुनिया को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शरीर में काम करते हैं उसे हम टेरा हार्ट्स बोलते हैं। तो टेरा फ्रीक्वेंसी को ही लेकर उन्होंने आगे बढ़ा, लेकिन बहुत गहराई तक उन तरंगों को भेजने में असफल रहे। संभवतः 2013 की बात है, लेकिन वो अपनी हार नहीं माने और फिर इसमें और उन्होंने रिसर्च बढ़ाया और उसके बाद ये लोग जो है मिलके उसके अंदर में उसको और माइक्रो लेवल पे उन तरंगों को देखा कि ये जो है क्वांटम और ऑप्टिकल दो ऐसे तरंगे थे जिसको इसमें जोड़ा गया और आज जो है हमारे शरीर के अंदर में इन तरंगों को जो है भेजने में वो लोग सफल हो गए हैं और वो उसका एक प्रोडक्ट के रूप में जो आया है जिसको हम टेरा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वो एक मशीन के रूप में है, वो कोई दवा नहीं देते हैं आपके शरीर पे। जब उससे जो तरंगें निकलती हैं, जब हम उसको अपने शरीर पर लेते हैं तो हमारा जो बुनियादी जो चीज़ है, हमारे शरीर का जो सबसे प्राथमिक इकाई है, जिसको हम कोशिका कहते हैं, जिसके अंदर में जो अगर सही से फंक्शन करती है तो हमारा अंगे फंक्शन करती हैं, अगर अंगे सही से फंक्शन कर रही है तो हमारा पूरा शरीर जो है हमारा सही दिशा में काम करती है। तो वो तरंगें जब हमारे शरीर में जाती हैं तो कोशिकाओं का जो मूल जो एक्टिविटी है उसको जो है सक्रिय कर देती है।